दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आर्किटेक्ट अशोक गोयल। एक विचित्र मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक युवा फ्यूचर आर्किटेक्ट ने कुछ साल पहले ITI से कोर्स किया, उसके बाद आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का डिप्लोमा किया, उसके बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अप्रूव्ड एक आर्किटेक्चर कॉलेज से 5 वर्षीय डिग्री कोर्स किया। पूरी मेहनत की, सभी इम्तहान उसने पास किए। क्योंकि ITI पास की थी तो डिप्लोमा में एडमिशन मिला, डिप्लोमा में सारे इम्तहान पास किए थे तो आर्किटेक्चर के डिग्री कोर्स में एडमिशन मिला। और जब आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स के सारे इम्तहान उसने पास कर लिए तो उसको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री मिल गई एक सरकारी यूनिवर्सिटी से। सारे इम्तहान पास किए, ITI के सारे इम्तहान पास किए, डिप्लोमा के सारे इम्तहान पास किए उसने, आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स के, और उसके बाद उसे सरकारी यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री दे दी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। मेधावी छात्र है, मेहनत करी, मेहनत करेगा तो इम्तहान भी पास कर लेगा, और कर लिया उसने। उसके बाद उसने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया, क्योंकि वही व्यक्ति आर्किटेक्ट कहला सकता है जिसके पास काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन हो। मैं भी तभी आर्किटेक्ट कहलाता हूं क्योंकि मुझे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पंजीकृत किया है, रजिस्टर किया है। और हर वो व्यक्ति आर्किटेक्ट कहलाने का अधिकारी है जिसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने उसके डिग्री के आधार पर, शैक्षिक योग्यता के आधार पर रजिस्टर किया हो। अब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में उसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एक नियम है कि डिप्लोमा में या 12वीं में मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर किसी छात्र के पास नहीं होगा, छात्र या छात्रा के पास, तो आर्किटेक्चर के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें गणित का उपयोग होता है, और नहीं तो वो छात्र या छात्रा उसको पास नहीं कर पाएगा। लेकिन इस छात्र ने ये सारे इम्तहान पास कर लिए, जो मुश्किल इम्तहान थे, जो मुश्किल सब्जेक्ट थे। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर रहता है और इस तरह के इम्तहान रहते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें गणित का अच्छा खासा उपयोग होता है। क्योंकि 10वीं तक उसने गणित पढ़ा था और उसके बाद डिप्लोमा आर्किटेक्चर करा, ITI करा, तो उसको गणित का अच्छा खासा ज्ञान हो गया। मेहनती लड़का था। जो मुश्किल सब्जेक्ट थे वो भी उसने पढ़े और उनके इम्तहान पास कर लिए। अभी तकनीकी मामला आड़ा पड़ा है कि क्योंकि 12वीं में उसके पास डिप्लोमा में मैथमेटिक्स नहीं था, 12वीं तो उसने की नहीं, उसने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में उसके पास गणित नहीं था। अब कई जगह उसने प्रयास किए, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि उसके ITI के सब्जेक्ट, डिप्लोमा के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको 12th के गणित के बराबर इक्विवेलेंस दिया जा सकता है। उसने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से संपर्क करा, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से संपर्क करा, सब जगह उसने संपर्क कर लिया। अब कोई भी संस्थान उसे लिख कर देने को तैयार नहीं है कि जो उसने सब्जेक्ट जगह जगह पढ़े हैं उसका इक्विवेलेंस 12वीं के गणित के बराबर है। अब मैं शिक्षाविदों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस फ्यूचर आर्किटेक्ट की 5 साल की डिग्री रद्दी है? इस फ्यूचर आर्किटेक्ट की 5 साल की मेहनत रद्दी है? इस फ्यूचर आर्किटेक्ट ने 5 साल तक जो लगातार फीस भरी, तरह तरह के इम्तहान पास करे, तरह तरह की किताबें पढ़ी, थीसिस रिपोर्ट सबमिट की, केस स्टडीज की, लगातार कॉलेज जाता रहा, रेगुलर पढ़ाई की, वो इस आधार पर क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देगी? क्योंकि उसके पास डिप्लोमा में मैथमेटिक्स नहीं था। और उस आर्किटेक्चर कॉलेज ने जिसने इसको एडमिशन दिया, ये सारी जांच की जिम्मेदारी किसकी थी? हम जाने देते हैं इस बात को। भूतकाल में क्या हुआ छोड़ दीजिए, किसका कसूर था छोड़ दीजिए, किसकी लापरवाही हुई छोड़ दीजिए, किस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे छोड़ दीजिए।
मेरा प्रश्न सीधा सा है, क्या आपके पुत्र या पुत्री के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? क्या हर हल को निकालने के लिए हर आम नागरिक अदालतों में जाए? ये हमारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर किस लिए है? ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ किस लिए हैं? ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन किस लिए है? अगर ये सारे लोग मिलकर आपस में मसले नहीं सुलझा सकते तो फिर शिक्षा का सारा काम भी अदालतों पे छोड़ दो। हर मामला अदालत में क्यों जाए? मैं शिक्षाविदों से जवाब चाहता हूँ, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वरिष्ठ लोगों से जवाब चाहता हूँ, IIA के पदाधिकारियों से जवाब चाहता हूँ कि आपके पुत्र या पुत्री के साथ अगर ये दुर्घटना घटती है तो आप क्या करेंगे? क्या हर व्यक्ति अदालत में जाए? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर किसके लिए बनी है? प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए, एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। अगर आर्किटेक्चर कॉलेज ने उसको एडमिशन दिया, जिस आर्किटेक्चर कॉलेज को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अप्रूवल दिया, तो उस छात्र का क्या कसूर? अब किसी अनपढ़ किसान का बेटा अगर किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेता है, जिसको मान्यता दी है सरकार ने, जिसको मान्यता दी है यूनिवर्सिटी ने, जिसको मान्यता दी है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने, तो वो अनपढ़ किसान क्या करे? उसको अगर इतनी समझ होती कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे होता है, तो खेती किसानी क्यों करता? वो भी मेरी तरह किसी एयर कंडीशन दफ्तर में बैठकर भवन निर्माण करता, या वीडियो बनाता, या किताबें लिखता। उसने अपनी भावी पीढ़ी को सुधारने के लिए, अपनी भावी पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उसको एक आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ने भेजा, एक सरकारी पॉलिटेक्निक में पढ़ने भेजा, एक सरकारी ITI में पढ़ने भेजा। बच्चा मेधावी था, सारी डिग्रियां ले ली, सारे डिप्लोमा ले लिए, और उसके बाद वो दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? आपसे जवाब चाहिए। आप क्या कहते हैं? शुभकामनाएं, नमस्कार।